हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट पे। तो आज की मूवी बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर है, जिसमें दो पुलिस वाले जो कि सिर्फ शहर में हो रही चोरी को रोकने आते हैं, तो चोरों को इतनी गोलियां मारने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो चोर इतने ताकतवर कैसे हैं और क्या है इसके पीछे का काला जादू, वो आप एक्सप्लेनेशन देख कर जानो। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1988 में एक्शन हॉरर मूवी डेड हीट को। IMDb पे से मिले हैं 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 5 आउट ऑफ 10। सड़े हुए टमाटर पर यह है 11% फ्रेश विथ 49% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है शहर में एक जगह हो रही चोरी को दिखाते हुए, जिससे शहर के सब लोग परेशान थे क्योंकि ये अब तक मेलरोज सिटी में हो रही छठवीं चोरी थी, जिसमें पहले 3 बैंक्स, एक ज्वेलरी शॉप और एक गोल्ड स्मिथ शॉप को लूटा गया था जो आसपास में ही थे। एंड इसके पीछे कैश एंड डैश गैंग का हाथ था, क्या नाम है, जिसकी तलाश पुलिस जोरों शोरों से कर रही थी। तभी वहाँ कोई पुलिस को कॉल लगाता है, जिस वजह से वहाँ रॉजर और डग नामक 2 LAPD ऑफिसर्स आ जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि ये भी जरूर कैश एंड डैश गैंग ने ही किया है, इसलिए जब 2 चोर स्टोर के बाहर आते हैं तो पुलिस इन्हें डायरेक्ट गन से शूट कर देती है। लेकिन उन चोरों को कद्दू फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इतनी सारी गोलियां लगने बाद भी वो एकदम चंगे भले थे और वो उल्टा इन पर ही हमला करने लगते हैं। अब यहाँ पुलिस को समझ में नहीं आता कि आखिर इन्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा। फिर रॉजर एक कार में बैठता है जिससे वो चोरों के हमलों से बचकर उन्हें मार सके। वहीं जब एक चोर रॉजर के कार के ऊपर ग्रेनेड फेंकने वाला था तो पीछे से डग उस पर शूट करता है, जिससे वो उसके ऊपर ही ब्लास्ट हो जाता है और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। एंड दूसरे चोर को रॉजर सैल्मन बॉय की तरह सीधा अपनी कार से कुचल देता है। एंड जैसे कि सैल्मन बॉय के वार से कोई भी नहीं बचता तो उसकी भी मौत हो जाती है। अरे सलमान, फिर उनकी डेड बॉडीज को मॉर्चुरी में एग्जामिन करने के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होती है, जहां उन दोनों ऑफिसर्स का कैप्टन उन्हें बहुत सुनाता है क्योंकि उन चोरों को पकड़ने के चक्कर में इन्होंने कुछ रूल्स तोड़ दिए थे एंड उधर की पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन आखिर में उन लोगों ने इन चोरों को पकड़ लिया था, भले मुर्दा ही सही पर पकड़ लिया था, इसलिए वो उन्हें एक वार्निंग देकर वहां से जाने देता है। फिर कुछ देर बाद रॉजर को अपनी गर्लफ्रेंड रेबेका का कॉल आता है, जो कि एक कॉरोनर थी। वो रॉजर से कहती है कि वो जल्दी से मॉर्ग में आए। फिर रॉजर मॉर्ग में जाता है, जहां रेबेका एक डेड बॉडी पर लगे ऑटोप्सी स्टिचेस उसे बताती है और कहती है कि ये आदमी की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी और वो कहती है कि उसने खुद इस बॉडी की ऑटोप्सी परफॉर्म की थी एंड इसके लिए वो उन्हें सबूत भी दिखाती है। फिर तभी वहां का हेड डॉक्टर अर्नेस्ट मैकनैब उधर आके रेबेका से कहता है कि जरूर तुमसे कोई गलती हुई होगी, वरना कोई डेड बॉडी मॉर्ग से निकलकर शहर में जाके चोरी कैसे कर सकती है। फिर हेड इंचार्ज के जाने के बाद रॉजर रेबेका से पूछता है कि क्या तुम्हें उनके बॉडी से कोई ऐसी चीज मिली जिससे इंसान फिर से जिंदा हो सकता है, जिस पे रेबेका बताती है कि उसे उनके बॉडीज के स्किन टिश्यू से सल्फेटियाजोल नामक केमिकल मिला है, जो कि ड्रग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रिसेंट खरीदे गए इस केमिकल की हिस्ट्री चेक करने पर उन्हें डांटे फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में पता चलता है। ये पता लगते ही रॉजर और डग उस कंपनी में जाते हैं, जब वो पब्लिक हेड रैंडी जेम्स से मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो सल्फेटियाजोल केमिकल का क्या यूज करते हैं, जिसपे वो उन्हें कंपनी के अंदर ले जाते हुए बताती है कि वो एंटीसेप्टिक और स्किन ऑइंटमेंट्स में उस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। चलते हुए वो कई सारे चेंबर्स के पास आते हैं, जिसको देखने के लिए डग इंटरेस्टेड था। फिर रैंडी जेम्स उन्हें कंप्रेशन चेंबर और टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल चेंबर दिखाती है। इधर डग एक्सक्यूज लेकर बाथरूम जाता है एंड रैंडी रॉजर को लॉबी तक ले जाती है। फिर सीन डग पर शिफ्ट होती है, जहां वो बाथरूम नहीं बल्कि वहीं वेस्ट डिस्पोजल वाले चेंबर के पास जाता है, जो कि लॉक था, लेकिन वो लॉक में शॉर्ट सर्किट करके उसे तोड़ देता है और अंदर जाने पे उसे पता चलता है कि यहाँ तो डिस्पोजल चेंबर की तरह तो कुछ भी नहीं है, बल्कि उधर तो एक बड़ी मशीन थी जिसपे एक कवर बिछाया हुआ था। एंड डग को यकीन था कि उसके अंदर कोई है, इसलिए वो उस कवर को निकाल देता है, लेकिन ये उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक उसके कवर निकालने पर एक बड़ा सा गंदा दिखने वाला मॉन्स्टर उड़ जाता है, जिसके 3 चेहरे एक साथ जुड़े हुए थे। अब वो मॉन्स्टर पता नहीं क्यों गुस्से में था, इसलिए वो डग पर हमला करने लगता है, जिससे बचने के लिए डग अपनी गन से उस पर फायर करता है, लेकिन हमेशा की तरह कोई फायदा नहीं होता। एंड गन की आवाज सुनते ही बाहर रॉजर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो डग की मदद करने जल्दी उसके पास जाता है। एंड इधर मॉन्स्टर और डग लड़ते लड़ते चेंबर के बाहर आ चुके थे, जिससे रॉजर देख लेता है और डग की मदद करने लगता है, जिसमें वो मॉन्स्टर रॉजर को कंप्रेशन चेंबर में धक्का दे देता है एंड डोर लॉक हो जाता है। अब बाहर डग अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था। फिर हम सिर्फ एक हाथ देखते हैं जो कंट्रोल पैनल से कंप्रेशन रूम को कंट्रोल कर रहा था। ऐसे तैसे डग मॉन्स्टर को मार देता है एंड रॉजर की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और अंदर रॉजर ठीक से सांस न लेने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। फिर डांटे फार्मास्यूटिकल कंपनी में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और रेबेका को जैसे ही ये न्यूज मालूम पड़ती है, वो भी कंपनी में आ जाती है। रेबेका डग से पूछती है कि आखिर इधर हुआ क्या था, जिसके बाद डग उसे डिस्पोजल चेंबर में ले जाकर वो मशीन दिखाता है, जिसे देखकर रेबेका समझ जाती है कि इससे मरे हुए लोग दोबारा जिंदा किए जा सकते हैं।
इसलिए वो अब इस मशीन को रॉजर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहती थी और जब वो ट्राई करती है रॉजर वापस से जिंदा हो जाता है। ये देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और रॉजर भी बिल्कुल ठीक था, जैसे उसे कुछ पहले हुआ ही नहीं था। लेकिन बस फर्क इतना था कि इस बार रॉजर की हार्ट बीट मिसिंग थी एंड बॉडी टेम्परेचर बहुत ही कम था। अब रॉजर को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं आता ये सुन के कि वो कुछ देर पहले मरा हुआ था एंड जब वो खुद के हाथ पर चाकू से छोटा सा कट मारता है तो उसके बॉडी से खून भी नहीं निकलता। इसके बाद जब रेबेका रॉजर से रिलेटेड लैब रिपोर्ट्स देखती है तो वो बताती है कि वो सिर्फ 12 घंटे तक ही सर्वाइव कर पाएगा एंड जब 12 घंटे हो जाएंगे तो वो अपने आप ही डिकम्पोज होकर हमेशा के लिए ही मर जाएगा। फिर रेबेका और सब एक साथ मिलकर इसका इलाज ढूंढने का सोचते हैं, लेकिन रॉजर को उस आदमी को ढूंढना था जिस वजह से वो इस मुसीबत में फंस गया था। इसलिए डग और रॉजर मिलकर पहले रैंडी जेम्स के घर जाते हैं इससे पहले कि वो वहां से भाग जाए। वो रैंडी से इन सब के बारे में पूछते हैं जिसपे वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तो उसका बैग चेक करने पर डग को उसके अंदर एक टेप मिलता है जिसे प्ले करते ही स्क्रीन पर एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि कुछ कह रहा था। तभी पता नहीं कहीं से रैंडी के घर पे दो मॉन्स्टर्स आकर हमला करते हैं जिससे डग और रॉजर को लड़ना पड़ता है एंड ये दोनों उन्हें शूट करके मार देते हैं। जिसके बाद रैंडी उन्हें बताती है कि वो आर्थर नाम के एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर की बेटी है एंड रॉजर और डग के बहुत कहने पर वो आखिर में उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है एंड वो बताती है कि उसने सल्फेथियाजोल केमिकल चाइना टाउन में रहने वाले एक आदमी जिसका नाम थ्यूल था उसको डिलीवर किया था। फिर वो रैंडी और डग को थ्यूल के पास ले जाती है और वहां जाने पर एक आदमी आकर उनसे मिलता है। तभी उसके एक क्लिक पर मशीन ऑन होती है और मरे हुए चिकन, डक्स और पिग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा को जिंदा कर देती है जो इन पर हमला करना शुरू करते हैं। अब सबसे अजीब दिखने वाला जानवर तो उसमें गाय थी जिसका तो सर ही नहीं था, लेकिन इधर रॉजर अपना दिमाग लगाता है और वो उस मशीन पर ही शूट करता है जिससे मशीन टूट जाती है एंड सब शांत हो जाता है। जिसके बाद वो आसपास की चीजें चेक करने लगते हैं जहां उन्हें एक लिस्ट मिलती है जिसमें नंबर्स और इनिशियल्स लिखे हुए थे। जिसके बाद उन्हें एक कोड ढूंढना था। फिर सीन रेबेका पर शिफ्ट होती है जहां वो रॉजर को बुलाकर उसका टेस्ट करती है जिससे उसे पता चलता है कि रॉजर के पास बस अब 4 घंटे बचे हैं एंड अब डिकम्पोजिशन के लक्षण भी रॉजर के चेहरे पर दिखना शुरू हो गए थे। अब रॉजर अपना बचा हुआ वक्त गंवाना नहीं चाहता था इसलिए वो रैंडी को लेकर आर्थर के कब्र पर जाता है एंड डग से ये कहकर जाता है कि वो उसे शाम को रैंडी के घर मिलेगा। फिर जब वो आर्थर के कब्र के पास पहुंचते हैं तो रॉजर देखकर समझ जाता है कि रैंडी उसकी बेटी नहीं है, इसलिए वो रैंडी को सच बताने के लिए कहता है और अब जाकर रैंडी उसे बताती है कि वो आर्थर की बेटी नहीं है बल्कि आर्थर ने उसे अडॉप्ट किया था और उसे एक अच्छी जिंदगी दी एंड वो कहती है कि उसे इन सब के बारे में सच में कुछ भी नहीं पता। फिर रॉजर को तलाशी करते समय लैम्प के अंदर वो कोड मिलता है जिसे वो ढूंढ रहा था। जिसके बाद वो रैंडी को लेकर उसके घर पहुंचता है जहां उसे फिश टैंक के अंदर डग की लाश मिलती है जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद जब रैंडी कुछ सोच रही थी तो रॉजर गुस्से में उसके पास जाता है जहां वो रॉजर को असली सच्चाई बताती है। वो कहती है कि वो आर्थर से हॉस्पिटल में मिली थी जब वो हॉस्पिटल बेड पर मरने वाली थी एंड आर्थर ने इस मौके का फायदा उठाकर रैंडी को ही अपने टेस्ट का पहला शिकार बनाया और इस वजह से वो रोज इसकी लाइफ मेंटेन करता आ रहा था। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद वो खुद रॉजर के आगे पिघलने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह खत्म हो जाती है, जिसका मतलब रैंडी पहले से ही मरी हुई थी और आर्थर के पास 12 घंटे से ज्यादा जीने का कोई फॉर्मूला भी था। फिर कुछ देर बाद वो रेबेका को कॉल करके बताता है कि रैंडी और डग दोनों की मौत हो चुकी है। तभी उसकी नज़र फोन के कीपैड पर जाती है एंड उसके दिमाग में आता है कि वो कोड नंबर्स को कन्वर्ट करके लेटर्स में डिकोड कर सकता है एंड एग्जैक्टली उसे आखिर में बॉडी डॉक्टर मिलता है एंड अब रॉजर को डॉक्टर अर्नेस्ट को ढूंढना था क्योंकि डॉक्टर अर्नेस्ट के कार के प्लेट पर बॉडी डॉक्टर ही लिखा था। इसलिए रॉजर सीधा मॉर्ग जाता है एंड उसे कन्फेस करने बोलता है कि उसने ही उसे और उसके पार्टनर डग को मारा, लेकिन वो ये सब नहीं मानता। लेकिन जब रॉजर डॉक्टर अर्नेस्ट के पास डायमंड रिंग और महंगी घड़ी देखता है तो वो समझ जाता है कि शहर में हुई चोरियों के पीछे इसका ही हाथ है। लेकिन इधर डॉक्टर अर्नेस्ट को किसी भी बात का डर नहीं था क्योंकि जो सबूत रॉजर के पास थे वो काफी नहीं थे इसे जेल भेजने के लिए। फिर जब रॉजर डॉक्टर अर्नेस्ट को शूट करने वाला था तभी उधर थ्यूल अपने लोगों के साथ आता है और रॉजर को एक एम्बुलेंस में रेबेका के डेड बॉडी के साथ हथकड़ी लगाकर डाल देता है और डॉक्टर अर्नेस्ट को लेकर जल्दी जल्दी में कहीं चला जाता है। अब रॉजर को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और ऊपर से उसके पास मुश्किल से बस 45 मिनट बचे थे। अब वो सोचता है कि एम्बुलेंस में 2 ही लोग हैं जो मरे हुए हैं, इसलिए वो ऐसे तैसे हैंड ब्रेक अनलॉक कर देता है जिससे गाड़ी आगे बढ़ने लगती है एंड जाके कार से टकराती है जिससे एम्बुलेंस का सायरन ऑन हो जाता है। और ये रॉजर के लिए अच्छा था क्योंकि सारी गाड़ियां सायरन की आवाज से साइड हो चुकी थी। लेकिन आखिर में एम्बुलेंस एक पार्किंग कार से टकराती है जिससे उधर एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए कुछ देर बाद उधर फायर डिपार्टमेंट आती है जो डेड बॉडीज को बैग में पैक करती है। लेकिन डिटेक्टिव रॉजर की ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो अपने बैग से बाहर निकलता है जिसका चेहरा ऑलमोस्ट जल गया था, जिस वजह से उसे देखकर उधर के लोग डर जाते हैं। लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी बताता है जिसे देखकर फायर ऑफिसर्स फिर उसे गन देते हैं
इसके बाद रॉजर बाइक लेकर सीधा डांटे फार्मास्यूटिकल कंपनी के लैब में जाता है, जहां कई सारे रिच टाइकून्स आए थे जिन्हें डॉक्टर अर्नेस्ट ने बुलाया था। फिर डॉक्टर अर्नेस्ट आर्थर का ग्रैंड वेलकम करता है, जिसके बाद डॉक्टर अर्नेस्ट बताता है कि वो आर्थर के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसमें एक बूढ़ा इंसान जितना चाहे उतना जी सकता है, लेकिन किसी को भी इस बात पे विश्वास नहीं होता। इसलिए डॉक्टर अर्नेस्ट उन्हें एक डेमो बताते हुए एक डेड बॉडी को उस मशीन पे प्लेस करता है और इधर सही वक्त पर रॉजर भी कंपनी तक पहुंच जाता है। एंड जब वो कंपनी के अंदर घुसता है उस पर कई लोग गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो बिना किसी डर के लैब में जाता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अर्नेस्ट को मारने के लिए। एंड रॉजर को देखकर बाकी सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो घटिया इंसान जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था और जो डेड बॉडी उसने मशीन पे रखी थी वो और किसी की नहीं बल्कि डग की थी। एंड इस मौके का फायदा उठाकर वो टेबल से कपड़ा उठा देता है और डग आकर रॉजर के सामने खड़ा हो जाता है, जो अब डॉक्टर अर्नेस्ट का ही चेला बन चुका था और डॉक्टर के एक कमांड पर वो रॉजर को मारने वाला था। और ऊपर से डग ने पहले से ही रॉजर का गला पकड़ रखा था, लेकिन रॉजर पास्ट में हुई सारी बातें डग को याद दिलाने की कोशिश करता है, जिससे डग को सब याद आ जाता है। और अब डॉक्टर अर्नेस्ट बुरी तरह दोनों के बीच फंस चुका था, इसलिए वो खुद को ही गन से शूट करके अपनी जान ले लेता है, लेकिन रॉजर्स को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसको मशीन में डालकर वापस जिंदा करता है और उसे फिर से मारता है। एंड उसे वापस जिंदा करता है और उसे फिर से मारता है, जिस वजह से मशीन ओवरलोड हो जाती है और एक्सप्लोड हो जाती है, जिस वजह से डॉक्टर अर्नेस्ट की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर आखिर में आर्थर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो मशीन को और ज्यादा डिस्ट्रॉय न करे, लेकिन वो दोनों सारे लैब को तबाह करके बड़े चोट में एक साथ लैब के बाहर निकलते हैं, जिसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। दरअसल आर्थर और डॉक्टर अर्नेस्ट ने साथ में मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे वो किसी भी मरे हुए को दोबारा जिंदा कर सकते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं वो लोग उसे कंट्रोल भी कर सकते थे। और इसी से उन दोनों लालचियों के दिमाग में ये आइडिया आया कि वो मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करके उनसे चोरी करवाएंगे और दूसरों का माल लूट कर अमीर होते जाएंगे। वाह क्या आइडिया है। और जाहिर सी बात थी कि वो मुर्दे चोर उनके कंट्रोल में थे, तो अगर उन्हें पुलिस पकड़ भी लेती तो क्या ही बोलते। पर उन्हें नहीं पता था कि पुलिस ऑफिसर रॉजर बहुत ही डेंजर मानुस था और उसने मरने के बाद भी इन दोनों की मार ही दी। इन दोनों को मार दिया और उन्हें मार के अपने पुलिस ऑफिसर होने का फर्ज भी निभाया। एंड इसी के साथ ये था मेरा डेड हिट मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने साइंस कर रहे दोस्त के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी फ्यूचर में कुछ ऐसा बना सके, पर सिर्फ इंसानियत के अच्छे के लिए। एंड अगर चैनल पर नए हो और मेरा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है, या फिर आपको मीम्स देखना पसंद है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।